वो मुझे कहते हैं जी वो लाने के लिए सर वो लाए थे। कौन लाए थे? कहाँ है वो? पता नहीं क्या हुआ। तुम इस रुमाल का वो नहीं सोचा कर सकते हैं? और जरा तो आना हो गया जी तो सर गंदा हो जाएगा। एक दिन आराम दे दो अब से धो देंगे सर। चलो देखो तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है कि भी कोई भी एलिमेंट ले हम भी का इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में ऐसे लिखा जाता है जहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n कहाँ पे होते हैं जी फील्ड के एलिमेंट होते हैं। एक क्वेश्चन लिखो एक्सप्रेस 1 2 3 as a express 1 2 3 as a linear combination of 1 1 1 comma 2 minus 1 1 2 minus 1 1 फिर and 1 minus 2 5 and 1 minus 2 5 in R3 over R in R3 over R this ठीक है। हमें क्या करना है 1 2 3 को क्या करना है जी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है किसके इन तीनों वेक्टर पे ठीक है। चलो लिखो लेट यहाँ देखो बाबू क्या होता है हम क्या करें बाबू 1 2 3 ए में इसको लिखना है किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में तीनों वेक्टर के तो क्या हो जाएगा अल्फा 1 1 1 प्लस क्या बीटा 2 माइनस 1 1 फिर क्या है गामा 1 माइनस 2 इनटू क्या है 5 यहाँ से क्या हो जाएगा देन वी हैव बताओ वो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस क्या 2 बीटा प्लस गामा इसको क्या हो जाएगा 1 ठीक। फिर क्या हो जाएगा अल्फा बोलो माइनस बीटा माइनस 2 गामा इक्वल टू 2 फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस 5 गामा इक्वल टू क्या है 1 2 यहाँ से अल्फा बीटा गामा दोनों निकाल लोगे निकाल के वैल्यू यहाँ क्या कर देना पुट कर देना वही उसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा ठीक। हम डायरेक्ट लिख दें अल्फा बीटा गामा वैल्यू डायरेक्ट लिख रहे कर लोगे ना। हम तुम की पढ़ाई जो है बहुत जगह करते हैं यहाँ पढ़ने में बच्चे अच्छे हैं ठीक है। तुमसे कोई लड़का मिला था जी एक दिपेश या दिपेश का लड़का है पतला सा गोरा सा कह रहा है कि हम कहे तुम्हारा नाम लिए पढ़ता है कह रहा सर अच्छा वो हम कहें हाँ मुझे तो मशहूर हो सोचे थे सुने मतलब हम सोचे वो डीएवी का ही पतला सा गोरा सा तो पढ़ता है ठीक है। यहाँ से अल्फा बीटा का वैल्यू निकालोगे ना देखो तुम लिख लेना तुम हाँ तुमको डाउन हो कि पढ़ने में ठीक हो डाउन भाई दोनों जानते हैं या तो नेता होता हो या तो फिर वो तुम तो दोनों से कोई नहीं हो जी नहीं अगर होते तो हम कुछ पूछते तो रिप्लाई करते हैं ना जी खाना पढ़ाई कर दिए हैं हमारे इमेज बना दिए हैं तो उतने इमेज लायक वो नहीं है क्या बात करते हैं सर आप जितना पढ़ाई भी कर दिए पढ़ाई भी कर दिए देखो आप प्रारंभिक विकेट अपना लिख लेना अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू -2/3 गामा इक्वल टू क्या नहीं देयरफॉर बाबू सॉल्व करके हमें कल दिखाना तो ठीक है ना। इसको लिख लो ठीक है ये अपना सॉल्व कर लेना। अच्छा तो ये सही है या गलत है मान लो अगर आपको चेक करना है अल्फाबेट का वैल्यू सही गलत है इससे
इससे अच्छा है कि हम क्या करें यहाँ पे देखो 2 माइनस क्या 4/3 प्लस क्या जी 1/3 वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। तो देखो तो कितना आ रहा है 6 माइनस 4 प्लस 1 बाई क्या जी 3 6 में से 4 जगह 2 दो और एक कितना हो गया 3 3 1 का गया। इसका मतलब है जो अल्फा बीटा का वैल्यू निकाला क्या है जी ठीक है। तो दिक्कत जल्दी लिखो आज लिखो। अरे सब तो रिकॉर्ड हो रहा है जी। वो रिकॉर्डिंग देखने वाला नहीं होता। अरे नहीं जी उसको लिखने का मतलब क्या है जी। अरे पकड़ लो दास उसको तुम अच्छे से साफ करें तो भी अच्छा हो जाता। अच्छा छोड़ दो अच्छे से सॉल्व कर लेंगे लेट कहाँ छोड़ काटते तो लेट कहाँ काटते तो मतलब तो नहीं था जो लोग तो लिखना ही लिखना है। चलो क्योंकि सैंपल जो होशियार हो जाता है। चलो ये हो गया जी। तो बाबू कोई भी एलिमेंट देगा उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में आराम से लिख सकते हो नहीं सकते हो वो दिया जाएगा यहाँ पर लिख लो फिर अल्फा बीटा गामा वैल्यू क्या करना फाइंड आउट करके वहां पुट कर देना वो तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो अगला हेडिंग लिखो लीनियर स्पान। तो लिखे नहीं चाहिए इसको नो सभी लिखो। सब आप अल्फा बीटा गामा पे वैल्यू पुट करेंगे तो फिर 1 2 3 के बाद हाँ तो ये हमको देखना है कि 1 2 3 को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर सेटिस्फाई करेगा तो फिर हाँ। लीनियर कॉम्बिनेशन है। हाँ वो किसी भी एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन का लिखने का तरीका है। उसने कहा कि 1 2 3 को आप क्या करिए इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखकर दिखाइए। वही मैंने लिखकर दिखाया है। अल्फा बीटा गामा नोट है ना तो उसकी वैल्यू हमें निकाल के फाइंड आउट करनी पड़ेगी इसलिए मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया। हमसे कल एक कोचिंग में एक लड़की ने पूछा सर जी ये आप क्यों लिखते हैं इसकी जगह आप ये क्यों लिखते हैं। मैंने पूछा आप आर कैसे लिखते हैं इसको नहीं लिखते हैं कैसे वो सेट दिखा ये हम क्या करते हैं जी नॉन इक्वली सेट लेते हैं। क्यों क्योंकि हमें आर प्लस डॉट को लिखा था ना कि एवरी कब होता है जब आर प्लस क्या हो अबेलियन हो आर डॉट क्या हो सेमी हो। अगर यही आर हो जाता तो पहले में सब रियल होता है। ठीक है तुमने से कहा कि ये रियल नंबर का नोटेशन है क्योंकि हम लोग पढ़े हैं स्टैंडर्ड बुक से उसमें आर को ऐसे लिखा गया था नेचुरल नंबर को ऐसे लिखा जाता है। जेड को वैसे हाँ ऐसे ये सब पीएन सर यूज करते हो क्योंकि पीएन सर भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़े हैं और पढ़ाते भी हमको पढ़ा भी हमको है। ठीक है ये तो मैंने अभी ऐसे से किया था पीएन सर भी ऐसे नोटेशन यूज करते हैं। अच्छा लगता है कि आप अभी से आप स्टैंडर्ड नोटेशन जानेंगे ठीक है आज आपको पता है वहाँ देता है कि आप रियल नंबर है लिखने का तरीका बच्चों कर लीजिए। ठीक है चलो लिखो लीनियर स्पान ऑफ अ सेट हेडिंग लिखो लीनियर स्पान SPAN लीनियर स्पान ऑफ अ सेट। तो बाबू जितने लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं उन सारे का कलेक्शन क्या कहलाता है लीनियर स्पान कहलाता है। इसे को लिख लीजिए क्या बोलते हैं लीनियर स्पान ऑफ अ सेट कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी लीनियर स्पान। जितने लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन बनेगा उसको क्या करेंगे लीनियर स्पान कहते हैं। देखिए लेट लीनियर स्पान पे आपका वो नहीं पूछा गया है थ्योरम नहीं पूछा गया है मैं नहीं करा रहा पर अगर पूछा गया तो गाइड करा दिया जाएगा। देखिए लेट V be a vector space let V be a vector space and S be a and S capital S be a non-infinity subset of V S be a non-infinity subset of V then the set of all linear combination of finite number of elements of S
of S is called linear span of S. Linear span of S, and it is denoted by इसको ऐसे लिखते हैं LS R S। अब आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन LI और LD। सब आपको जितने डेफिनेशन बताए जा रहे हैं सब के सब इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान देना मेरी बात कि हर जगह आएंगे और आपको डिस्टर्ब करेंगे। इससे अच्छा है कि तुम ही क्या कर दो, पहले डिस्टर्ब कर दो। आते हैं डेफिनेशन है LI और क्या जी LD। जितने लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेंगे R3 के जितने लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेंगे वही तुम्हारा क्या कराएंगे, लीनियर स्पान कराएंगे। ठीक है, अगर हम आगे कुछ करेंगे किसी भी सेट को जब हम बेसिस दिखाएंगे तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। एक कलेक्शन को कहते हैं, कलेक्शन कहते हैं, एलिमेंट को नहीं कहते हैं। इसको पहले से जो अल्फा बीटा निकाले थे वो कर सकते हैं उसको क्या नहीं अल्फा एक्स प्लस निकाले थे जो इंटरेस्ट क्या अभी इससे पहले एग्जांपल हम किया ना ये 1 2 3 जिसको कर सकते हैं लीनियर नहीं तो 1 2 3 का जरूरी नहीं है ना कि वही लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा। नहीं मतलब एग्जांपल के तौर पे एक तो हो ही गया, एक तो हो ही गया, लेकिन 1 2 3 को और भी तो हम वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। तो कैसा जरूरी है कि हर लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर स्पान। अरे जितने कलेक्शन जितने लीनियर स्पान बनेंगे उस लीनियर कॉम्बिनेशन में उन सब जैसे मान लो कि 1 2 3 है तो इसको हो सकता है कि अल्फा कुछ और वेक्टर दिया हो प्लस बीटा कुछ और वेक्टर दिया हो, जैसे गामा क्या हुआ वो वेक्टर यूनिक नहीं हो गया। हो सकता है यहाँ पे जैसे A 1 2 3 है, ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 क्या, यहाँ पे क्या कर दो 1 बीटा क्या कर दो 1 गामा क्या कर दो 1, एक ही तो लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। देखो तुम इसको करोगे तो यही आएगा। तो जितने लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेंगे जैसे हाँ जितने मिलेंगे इनफाइनाइट R3 के कितने एलिमेंट हो सकते हैं, यानी जो हम R3 के जो एलिमेंट का कलेक्शन लेते हैं मतलब जो भी हो R3 को हमें इसको किसी भी इसके किसी भी एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए हमको एक 3 कोऑर्डिनेट ही चाहिए। जैसे R3 होता है Rn होता है उसी तरह से। जैसे मान लो कोई एलिमेंट आ गया, मतलब हमारी बात समझ जैसे ये है कि इस एलिमेंट को हमको R2 नहीं जनरेट कर सकता। अगर हम ये चाहें कि इसको हम ऐसे लिख दें कुछ अल्फा टाइम 1 0 या प्लस बीटा टाइम, ये ऐसे हम नहीं लिख सकते, ये एलिमेंट हटेंगे ना। मतलब जितने लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन होगा उसका लीनियर स्पान कहलाएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि किसी भी एलिमेंट को, ये तो हमने एक जनरल एलिमेंट ले लिया 1 2 3, आगे जब हम लेंगे तो किसी भी कोई वेक्टर स्पेस रहेगा x हम ले लेंगे, फिर हम देखेंगे ए अल्फा बीटा गामा ये सब कहाँ के हैं जी, फील्ड के हैं, और फील्ड क्या देता है उस पर डिपेंड करता है। ZP दे दिया तो फाइनाइट मिलेंगे, R दे दिया तो इनफाइनाइट मिलेंगे। ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है जो आपका फील्ड दिया जाएगा। देखो LI एंड LD, देखो ध्यान से अभी लिखा ना, हम अभी डेफिनेशन लिखा है, पहले तो बात समझो भाई। देखो कोई भी सेट है S, कोई सेट है x1 x2 डॉट डॉट क्या जी xn, ये कोई सेट है। इस सेट को हम LI कब करते हैं और LD कब करते हैं। हम क्या करते हैं अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस डॉट डॉट क्या अल्फा xn बराबर क्या कर देते हैं 0। ठीक, कोई भी सेट दिया है हमको इसको दिखाना है LI है कि LD, तो हम मान लेते हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n कहाँ के हैं, फील्ड के हैं,
सच दैट दिस, अगर इसमें से सारे अल्फा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, सारे अल्फा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलाइव। अगर एक भी नाम जीरो हो गया तो उसे हम क्या कहते हैं जी, एलडी। क्लियर है। अब एग्जांपल दिया जाएगा, बस इतना ध्यान दो। कोई भी वेक्टर है, सेट ऑफ वेक्टर है, उसको हम एलाइव कब कहते हैं, जब सारे अल्फा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर एक भी नाम जीरो मिल गया तो वह सेट हमारा क्या कहलाता है, एलडी कहलाता है। क्लियर है। लीनियर कॉम्बिनेशन में जो एफ फिल होता है वो जीरो हो जाता है, वो अलाइन सारे अल्फा जीरो हो जाए। क्वेश्चन किया जाएगा, पर डेफिनेशन आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इस पे किया जाएगा, सारे संकाय असंकाय सब लिखेंगे, ठीक है। एक हो गया जी, क्या हो गया, ट्रिक हो, एक मेन डेफिनेशन है, ठीक। एक ट्रिक हम लोग देखते हैं, बड़ा अच्छा ट्रिक है, हमको कहीं से मिला था तो हमको मिल गया था। देखो, कोई भी वेक्टर है तुम्हारे बोर्ड में मैक्सिमम 2 से दे देगा। ऐसे मान लो दे दिया 1 2 3 3 4 5 और क्या जी 5 कितना 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लो दे दिया ना। आप चेक करिए 1 2 3 4 5 6 और क्या 7 8 9, यह वेक्टर क्या है, एलआई है कि एलडी। आगे क्वेश्चन में ठीक, तो तुम क्या करोगे, अल्फा टाइम समथिंग प्लस बीटा टाइम समथिंग प्लस गामा टाइम समथिंग इक्वल टू क्या जी 0। यहाँ से 3 इक्वेशन मिल जाएगा, तीनों से अगर अल्फा बीटा गामा क्या हो जाए, 0 हो जाए, सारे 0 है तो एलआई, एक भी नॉन 0 तो एलआई। अब हो सकता है कि एक अल्फा दूसरे पे डिपेंड करे, अल्फा बीटा क्या हो डिपेंड करे, तो जब डिपेंड करते हैं तो वो एलडी कहलाता है। उसका हम थ्योरम कराएंगे, थोड़ा सा भी हमारे बातें को थोड़ा सा लेक्चर एक लेक्चर लगेगा, अगला लेक्चर में सब क्लियर हो जाएगा। अब इस वेक्टर को दिखाना है कि एलआई है कि एलडी है। एक तो मेथड ये है, एक मेथड है कि आप इसका क्या निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट। अगर यह 0 आ गया तो क्या कहलाता है, एलडी कहलाता है। अगर ये नाम 0 आ गया तो क्या हो गया, ये सब टाइम नहीं सबसे एलआई भी बताया, ये एलआई और एलडी बताया, अभी वही उनका लास्ट टॉपिक है, आज आगे पढ़ाएंगे। हाँ ठीक है। एक ट्रिक समझ लो, दैट क्वेश्चन करना। अरे रुको भैया, कहाँ है डिस्टर्ब हो रहा हो, थोड़ा सा बोल रहे दो, समय आएगा। देखो अलजेब्रा में टेंशन ना लिया करो, ठीक है। तो आज तुम जाके पूछना कि सर अगर 3 क्लास 3 का हम डिटरमिनेंट डाल रहे हैं, सर नॉन 0 आएगा तो क्या कहेंगे सर, ऐसे पूछना, अपनी बात रखना, वो बताएंगे, ठीक है। अपनी बात रखना, ऐसे अच्छी बात मैंने पहले बता दिया, तुम भी जहाँ बताया जाएगा लाएगा नहीं पूछना। तो अगर 3 एक वेक्टर है, ठीक, उसको हमने रख लिया, अगर ये 0 हो गया तो क्या कहलाएगा, एलडी कहलाएगा। मतलब कोई न कोई एक क्या उस पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। और जब डिपेंड करता है और 2 रो इक्वल हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। या उसका स्केलर मल्टीपल हो जाए तो भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सो एलआई क्या होता है, एलआई होता है जब उसका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन 0, मतलब सारे रो क्या हो, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, ठीक। डिटरमिनेंट 0 तो क्या होता है, एलडी, नॉन 0 तो एलआई। एक कॉन्सेप्ट रख लिए, इसको कहीं बगल में नोट कर लेना दिमाग में, ठीक, भूल लेना कि कुछ खुरापात के आ जाने से कुछ क्वेश्चन भूल जाते हैं। ए अल्फा बीटा गामा ए है, सारे अल्फा 0 तो क्या होता है जी, एलआई। एक भी नॉन 0, क्लियर है। ये मेन डिफिनेशन है, ये क्या है, ट्रिक। ये 3 क्लास 3 4 क्लास 4 5 क्लास 5 सब में वैलिड है। आज पूछना 3 सर से, चलो लिखो, हेड लिखो, एक कहीं नोट कर लेना मेरे डियर, ठीक है ना।
क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? ऐसे मान लो क्वेश्चन आ गया, यही क्वेश्चन आ गया, तुम्हें अल्फा बीटा निकालने में क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है। सपोज दैट, तो तुम देख ले डिटरमिनेंट क्या आ रहा है? नॉन जीरो। इसका मतलब क्या है कि अल्फा बीटा गामा का होगा जीरो। जीरो हो या ना हो, मान लो जीरो। ठीक है ना, ताम झाम करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम घबराओ ना कहीं से। अब तुम नहीं घबराओगे, नंबर अच्छा आएगा तो हमें अच्छा लगेगा। जब मिठाई खिलाओगे नहीं जी, 1 किलो, अभी तो से 1 किलो खा लेंगे, अरे खा के खिला लेंगे, रखे रहेंगे रूम पे, आराम से खाते रहेंगे। देखो, अब फाइनाइट सेट पार्ट लिखो, हेडिंग लिखो, linearly dependent and linearly independent set, linearly dependent and linearly independent set। देखो, अब फाइनाइट सेट S बराबर, अब फाइनाइट सेट S बराबर x1 x2 डॉट डॉट xn, x1 x2 डॉट डॉट xn ऑफ वेक्टर्स, यहाँ लिखा है भैया, ठीक है, ऑफ वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस V, in a vector space V is said to be linearly dependent, is said to be linearly dependent, ब्रैकेट में LD, linearly dependent ब्रैकेट में LD, if and only if there exist scalars alpha 1 alpha 2 dot dot alpha n, alpha 1 alpha 2 dot dot alpha n, not all zero, ये बड़ा अच्छी लाइन है, not all zero, not all zero such that alpha x1 plus alpha 2 dot dot अल्फा x n इक्वल टू सारे स्केलर जीरो ना हो। अगर 5 स्केलर हैं, अगर 4 जीरो हो जाए ना जीरो तो भी क्या कहलाएगा? एड। एक कॉन्सेप्ट याद रखना मेरे बाबू का, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम कराया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि 6 बजे तक आ जाइए, 6:05 से क्लास स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? 9:07 है। आप कोर्ट में ठंडी ज़्यादा होती है बाबू, शहर में तो कुछ ठंडी कम पड़ जाती है, उधर जब पूरा खुला एरिया में रहता है ठंडी पड़ती है, तब भी आ जाते हैं ना। आपसे कहा हो सर दर्द बहाना ना करे, पढ़ ओढ़ के कुछ नहीं पड़ेगी। देखो, इफ हाउएवर, नीचे से इफ हाउएवर इसको लिखिए, इतना लिखिए, if however this लिखो अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 डॉट डॉट अल्फा n इक्वल टू 0 implies that सारे अल्फा क्या हो जाए? 0 हो जाए। then the set S बराबर x1 x2 डॉट डॉट xn, then the set S बराबर x1 x2 डॉट डॉट xn is said to be linearly independent, सर अल्फा 1 अल्फा 2 ब्रैकेट में LI। अगर वो जीरो ना हो तो भी तो जीरो हो सकता है। कैसे? सर अगर कोई
क्या कह रही हो? कोई वेक्टर ले लें, एस बराबर बताओ क्या लगेगा? R2 का बोलो। 1 1 और ए है ना, तो ए एल आई है कि एल डी है? तुम ताम झाम वहाँ करना, पहले यहाँ बता दें क्या क्या है। -1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 + 1 क्या हो गई? 0। ये सेट क्या है? एल डी है। ये सेट क्या है? अरे क्या पहले ये देखो, इसकी वैल्यू क्या हो गई? -1, यहाँ पे क्या हो गया? +1 = 0। इस सेट की क्या हो गया थी? एल डी हो गई। अब ऐसा करें, अब इसको हम लिख लें, अल्फा 1 1 प्लस क्या? बीटा -1 -1 ये लिख लिया, ठीक। अच्छा, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा क्या हो गया? 0, और यहाँ से क्या हो गया? अल्फा माइनस बीटा अल्फा = बीटा। एक थ्योरम है कि अगर एक स्केलर दूसरे पर डिपेंड करेगा तो वो सेट क्या कहलाता है? एल डी। उसके बाद अभी हम इसको दिखाएंगे कि अगर अल्फा की वैल्यू, जैसे देखो तुमने क्वेश्चन पूछा नहीं, बट देखो अल्फा समथिंग 0, बीटा समथिंग प्लस गामा, तो जो भी क्वेश्चन आएगा ऐसे आएगा ना, अल्फा + 2 बीटा + 3 गामा = क्या? 0। 2 अल्फा इतना समथिंग 0, इतना समथिंग 0। ऐसा कौन सा इक्वेशन है जो बराबर 0 आएगा? अल्फा बीटा गामा वैल्यू। तो तुम कहोगे सर जी हर केस में अल्फा बीटा गामा 0 हो सकता है? नहीं, तुम खुद सोचो कि ये सब 3 इक्वेशन है, और 3 इक्वेशन क्या है बराबर? क्या लिख सकते हैं? तभी वो डिपेंड करेगी, पक्का डिपेंड करेगी। मतलब अल्फा बराबर तुम समथिंग इनटू बीटा लिखोगे इस क्वेश्चन में, पक्का है 100%। लेकिन मेरी सेंडरूस देखो 1 0 और 0 ये तुम ले लो, ये सेट क्या है? एल आई है। क्यों एल आई है? पहला 1 0 0 डिटरमिनेंट क्या आ गया? 1 क्या आ गया? अब तुम आ जाओ, इसको लिख लो, अल्फा 1 0 प्लस क्या? बीटा 0 1 = क्या? ऐसे कैसे? यहाँ से क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर 0, यहाँ से क्या आ गया? ये सेट क्या है? एल आई है। इस पे अल्फा बीटा किसी पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्ट 0 दे दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो अल्फा बराबर क्या? बीटा, मतलब अल्फा समथिंग टाइम इनटू क्या जी? कहाँ गलत हो गया? डिपेंड होना चाहिए ना, डिपेंड वाली कंडीशन ना। तो उसको हम कराएंगे अभी, क्या तो रहे एक क्वेश्चन में थ्रू कराएंगे कि अगर 2 वेक्टर एल डी हैं तो वह एक दूसरे के क्या होते हैं? स्केलर मल्टीपल होते हैं। अगर वेक्टर एल डी हैं तो एक दूसरे के क्या होंगे? स्केलर मल्टीपल होंगे। बुक खोलो, बकरोल दास पहले पूछ लोगे तुम क्या करोगे? पढ़ा रहे थे तो पूछती। बुक खोलो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 216, क्वेश्चन नंबर 9 पकड़ो। 216 क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? देखो तो अगर सेट एल डी है, 2 वेक्टर क्या है? एल डी हैं, एक दूसरे के क्या होंगे? स्केलर मल्टीपल होंगे। यही देखो दिख रहा था, ठीक है। और देखो बकरोल अगर इतना पढ़ाना है वेक्टर स्पेस में तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कोई पूछे कि 1 2 और 2 4 यह सेट क्या है? एल आई है कि एल डी है? तो क्या करोगे? तुरंत अरे डिटरमिनेंट को ये छोड़ो, सर ये सेट एल डी है, कहाँ एल डी है? तो देखिए सर 2 4 इसको 2 क्या ले सकते हैं? 2 टाइम 1 ये इसका क्या है? स्केलर मल्टीपल हो गया, तो सेट क्या हो गया? डिटरमिनेंट चेक करने की जरूरत नहीं। तो मैडम जी जो आपने पूछा था 1 1 बराबर क्या हो जाएगा? -1 टाइम 1 ये सेट क्या हो गया? एल डी।
लेकिन इसको आप नहीं लिख सकते हैं। कहाँ गया 1001। अब बताइए कोई असाइनमेंट बताइए 10 बराबर हम क्या लिखते हैं समथिंग इंटू क्या 0 कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा और मिलेगा ना वाह ठीक है नहीं मिलेगा तो कुछ ऐसी चीजें हैं ठीक है। अरे फिर कह रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी अलजेब्रा में बस तुम खाली पढ़ते जाओ ठीक है कि हम चलो मुख्य पढ़ाई से करें